गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स विच आर क्लासिफाइड मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो आपको मतलब पता कैसे चलेगा कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम टेम्पल की बेल का। तो वो किस चीज़ की होती है, मेटल की या नॉन मेटल की। तो आपको पता है कि मेटल जब हम उसको बजाएंगे तो क्या होगा, उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगी। तो उससे हमें पता चलेगा कि वो क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। जैसे आपकी मदर गोल्ड पहनती है तो गोल्ड किसका मिक्सचर होता है, गोल्ड प्लस कॉपर या गोल्ड प्लस सिल्वर। तो जो पेंसिल की टिप होती है उसमें ग्रेफाइट और कार्बन मिक्स होता है, तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। तो हमें पता कैसे चलता है कि कोई चीज़ मेटल की है या कोई चीज़ नॉन मेटल की है। तो उससे हमें कैसे पता चलता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो दिखता कैसा है। जैसे कि गोल्ड ही है, गोल्ड कैसा दिखता है, गोल्ड शाइनी दिखता है। वो गोल्ड कैसा होता है, लस्ट्रस होता है। तो हमें पता चला कि मेटल्स आर लस्ट्रस। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, आपने देखा होगा। और एल्युमिनियम फॉयल, जो एल्युमिनियम का फॉयल पेपर होता है उसमें मतलब कि आपकी मदर्स क्या करती हैं, उसमें फूड को रैप करके आपको स्कूल के लिए देती हैं। तो उससे आपको मतलब कि ये प्रॉपर्टी शो करती है कि वो मेटल्स के हैं या नॉन मेटल्स के हैं। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल बाय विच दे आर बिटन इनटू थिन शीट्स। कई बार हम मेटल्स को मतलब कि पीट पीट कर उनको क्या करते हैं हम, मतलब कि पतली शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मलायाबिलिटी। तो इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं, एल्युमिनियम एंड गोल्ड। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है इसकी कि आपने मतलब कि देखा होगा कि आपके जो घरों में वायर यूज़ होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, वो कॉपर की बनी होती है। तो कॉपर कैसा होता है, कॉपर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे मतलब कि ये प्रॉपर्टी शो होती है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स में हमने पहले क्या किया, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि हम उसको शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो शीट्स में कन्वर्ट करने को हम बोलेंगे मलायाबिलिटी। और जब हम उसको मतलब कि पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर देंगे मेटल्स को, तो उसको हम बोलेंगे डक्टिलिटी। तो एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ठीक है, आपको पता चल गया कि मतलब होम्स में जो वायर होती है, मतलब कि हम कॉपर को वायर की फॉर्म में ले आएँ तो उससे क्या प्रूफ होता है, डक्टिलिटी। तो नेक्स्ट हमने करना है कि 2 बॉक्सेस लेने हैं। तो ये एक्टिविटी आपको घर में ही करनी है। 2 बॉक्सेस लेंगे, एक मेटल का और एक वुड का। तो आपने उसको बजा के देखना है, तो जिसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी तो वो कैसा होगा, मतलब कि हमारे पास मेटल का होगा। तो क्योंकि मेटल्स आर सोनोरस, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेटल्स आर सोनोरस, क्योंकि उसमें साउंड प्रोड्यूस हो रही है। और जिसमें हमारे पास साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी वो क्या होगा, हमारे पास नॉन मेटल्स। तो आपने इसमें देखा कि द प्रॉपर्टी ऑफ विच मेटल बाय विच इट कैन ड्रॉन बी इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। एग्जाम्पल इज एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर। सेकंड आ गया हमारा 2 बॉक्सेस लेने हैं आपने, 2 बॉक्सेस, वन मेड ऑफ वुड एंड अदर ऑफ मेटल। और थर्ड आपने लेना मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स एंड दे आर सेड टू बी सोनोरस। आपको इसमें पता चल गया कि मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। उनमें वो हमारे लिए क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी हमें पता चली कि मेटल्स आर सोनोरस, और दूसरी प्रॉपर्टी हमें पता चली कि वो लस्ट्रस होते हैं, बहुत ही शाइनी होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी मतलब कि इसमें 2 प्रॉपर्टीज़ हमारी ये शो हो गई कि एक हमने मेलायबिलिटी की, एक हमने डक्टिलिटी की। थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी कि मेटल्स आपको पता है कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलायबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं। बट नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एक एक्चुअली ये प्रॉपर्टी आती है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं, कौन से मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होंगे वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आपको पता ही है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, और जो हमारे पास नॉन मेटल्स होंगे वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। आपको पता है कि हमने कोई भी, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे तो इसके एग्जांपल्स आपको पता ही हैं कि जो मेटल्स के एग्जांपल्स होते हैं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है। तो आपको इसमें ये पता चल ही गया कि मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलायबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। तो इससे मतलब कि हमारा क्या कंफर्म हो जाता है कि मेटल्स हमारे पास सोनोरस होते हैं, मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मेटल्स हमारे पास हार्ड होते हैं, काफ़ी हार्ड भी होते हैं, बट जो और मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं,
कि वो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट इसके अपोजिट आता है, हमारे पास क्या आता है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या शो होंगी, नॉन मेटल्स क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। नॉन मेटल्स क्या होंगे, डल होंगे देखने में। नॉन मेटल्स क्या होंगे, मतलब कि वो हमारे पास मतलब कि उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो पाउडर सा बन जाएगा, मतलब कि हैमर से अगर हम उसको फोड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, बहुत ही सॉफ्ट होंगे। और फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाएगी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे वो, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस। तो हमारे पास अब आपको अगर कहा जाए कि डिफ्रेंशिएट विद, किस किस को डिफ्रेंशिएट करना है आपने, मेटल्स और नॉन मेटल्स को आप कर सकते हो। मेटल्स की प्रॉपर्टी भी आपको पता चल गई और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी आपको पता चल गई, ठीक है। तो अब हमारे पास इसके लिए हमने एक, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक सोडियम होता है। ये हमारे पास क्या है, जो ये हमारे पास वो इंस्पेक्शंस हैं कि एक्सपेक्शंस होती है हमारे पास, इसके अपोजिट होती है, मतलब वो। तो इनमें आपको मतलब कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का ये तो पता चल गया कि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और नॉन मेटल्स हमारे पास सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स हमारे पास शाइनी होते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो डल होते हैं। मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, उनका मतलब कि काफ़ी हार्ड होते हैं, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। और नॉन मेटल्स हम जल्दी से तोड़ लेते हैं, उसका पाउडरी मास बना सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ये, हमारे पास मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब एक्सेप्शन आती है यहाँ पर कि सोडियम एंड पोटाशियम आर सॉफ्ट। जो हमारे पास सोडियम और पोटाशियम है तो मेटल्स हैं, बट वो वैसे सब मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। बट सोडियम और पोटाशियम क्या होते हैं हमारे पास, सॉफ्ट होते हैं, उनको हम नाइफ के साथ कट कर सकते हैं। मरकरी आपने देखा होगा, मरकरी कैसा होता है कि थर्मामीटर में, आपने थर्मामीटर बाई चांस गिर जाता है तो उसमें से ब्लैक कलर का सब्सटेंस निकलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। तो वो भी क्या होता है हमारे पास, लिक्विड मेटल हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी आती है हमारे पास, हमने क्या करना है इसमें, हमने इसमें एक मतलब कि टेस्टर लेना है, एक हमने बैटरी लेनी है और एक बल्ब लेना है। तो इसके लिए आपकी फिगर अभी आपको दिखाएंगे। आपने इसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा का पूरा बनाना है। तो जब आप उसको बनाओगे तो आप सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए क्या लोगे, एक इलेक्ट्रिक टेस्टर लोगे। और इलेक्ट्रिक टेस्टर आपका किस चीज़ का है, ऑब्वियसली आयरन का। और बल्ब हो गया और एक इलेक्ट्रिक जो आपकी बैटरी हो गई। जब ये तीनों कनेक्ट करेंगे तो हमारा, अगर ये बल्ब ग्लो कर जाता है, तो जब ये ग्लो करेगा तो उससे क्या होगा कि जब ये ग्लो करेगा तो मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया। तो आपने इसमें, अब आपको आई एम श्योर पता चल गया होगा कि हमारे घरों में जो वायर्स होती हैं वो कॉपर के क्यों होती हैं। वो कॉपर के इसीलिए होते हैं क्योंकि कॉपर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सल्फर और कोल, अगर इसकी जगह सल्फर और कोल पीस लोगे तो वो हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो इसके बाद आपके लिए कुछ मेटल्स दिखाए गए हैं, जैसे कॉपर हो गया, लीड हो गया, टीन हो गया, निकल हो गया, स्टील हो गया, जिंक हो गया, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, ठीक है। तो इनमें मतलब कि आपको पता चलता है कि दिस इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इनको मतलब कि बजाओगे तो ये बजेंगे, तो इन दिस इज़ अ सोनोरस। और मतलब कि ये कैसे, ये आपको दिखने में कैसे लगते हैं, ये लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। तो ये आपके मतलब आपके पास सारे के सारे ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। मतलब कि मेटल्स हमारे पास, और ये मतलब लस्ट्रस हो गए और देखने में भी काफ़ी शाइनी हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है मतलब कि मेटल्स और नॉन मेटल्स, कि हम उसको कन्वर्ट करेंगे, वही सेम रिपीट मतलब कि जो आपको मैं करवा चुकी हूँ कि मटेरियल्स, मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स चमकने वाले होते हैं और नॉन मेटल्स हमें देखने में डल लगते हैं, ठीक है। और मेटल्स हमारे मतलब कि लस्ट्रस होते हैं, मेटल्स हमारे पास सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते। और मेटल्स हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे पास बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो मेटल्स जो है हमें लायबिलिटी और डक्टिलिटी को, प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं, ठीक है। तो आप मतलब कि इसकी रिवीजन आप अपनी बुक में से भी कर सकते हो। तो ये हमने मतलब कि इसकी क्या शो की हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी मेटल्स और नॉन मेटल्स की किस किस तरह की होती हैं। अब हमारे पास एक और क्विक रिकैप आ गया कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। वही सेम सारा कुछ आता है कि शाइनी अपीयरेंस, डल अपीयरेंस, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, और स्ट्रॉन्ग हार्ड,
और वो मतलब जो नॉन मेटल्स होंगे वो वीक एंड सॉफ्ट होंगे। मेटल्स को मतलब कि हम बेंट करेंगे, मैलिएबल कर सकते हैं, डक्टाइल कर सकते हैं, बट जो नॉन मेटल्स होंगे हम उनको ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, तो आपने इसमें मतलब कि आई होप कि आपको ये सारा का सारा मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने मतलब कि इसके एग्जांपल्स वगैरह हम कर चुके हैं और ये आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।